Assalamu alaikum. Let's try to find out what is our actual problem is. असल मसला हमारा क्या है? जब तक हम मसले को नहीं समझ पाएंगे, हम इसका हल नहीं कर सकते कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। जब तक मर्ज़ की तशख़ीस ना हो, उस वक्त तक उसका इलाज मुमकिन नहीं है. So we need to find it out. What is our actual real problem is, which is really bothering us. And that is, we mix up things. हम नेकी और बदी को मिलाकर चलने की कोशिश करते हैं. अच्छाई और बुराई को एक ही जगह रखते हैं, एक ही दिल में. अच्छी और बुरी संगत को, गुड फ्रेंडशिप और बैड फ्रेंडशिप को एट अ टाइम हम इंटरटेन करने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ अवर रियल प्रॉब्लम. हलाल और हराम को एक ही वक्त में हम मिक्स करके उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं. चाहे वो हमारा माल हो, अखलाक हो, हमारी सियासत हो, हम मिक्स करके चीज़ों को चलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें मसला है. इसी को मुनाफ़क़त कहा जाता है अरबी ज़ुबान में. निफाक ये किसी शख्स का नाम नहीं है, ये एक बीमारी का नाम है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी सेइंग अबाउट दिस. एक लुकमा हराम का खाने से 40 दिन तक दुआ और इबादत कबूल नहीं होती. और अगर पूरी जिंदगी हराम पर कायम हो जाए, उसकी कौन सी इबादत कबूल होगी, कौन सी दुआ कबूल होगी. खाना अगर पाक रखें, पीना पाक रखें, लिबास पाक रखें, जिस्म पाक रखें, आंखें पाक हों, कान पाक हों, जुबान पाक हो, पेट, हाथ और पांव पाकीज़गी में रहेगा, ये ज़ाहिरी हिस्सा है. इन तमाम नेकियों का असर डायरेक्टली आपके माइंड पर, आपके हार्ट पर जाएगा. और इससे जो लोअर सेल्फ है, नफ्स, उसकी ख्वाहिश, जिस्मानियत, हैवानियत और शैतानियत की कमजोर होगी, रूह को सपोर्ट होगी, तो सारा मन आपका नेक सोबत बन जाएगा, फर्शी होकर अर्शी बन जाएंगे. अगर इसके बरक्स जिंदगी को आप फोकस न करें और बेध्यानी में गुजारें और गुनाह कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपकी जिंदगी में बरकरार रहें, जो अल्लाह से दूर करते हैं, तो अंदर की सारी सोबत बुरी हो जाएगी और वो आपको हैवानों से मिला देगी और आखिरत की नेमतों से महरूम कर देगी.